हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मंदर मैथलीट। तो बेटा इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का। आओ देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। उसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमें नीचे आइडेंटिटीज दी है बेटा, हमने इनको प्रूव करना है। प्रूव का मीनिंग जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे, हम जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जो आंसर आना चाहिए बेटा वो क्या बनना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल बनना चाहिए। अगर हमने अपने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से किया है, हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना शुरू किया है, तो ये हमारा जो आंसर आना चाहिए ये आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, मैं इसे आपको दोनों मेथड के साथ करके बताऊंगा। जो ये क्वेश्चंस है बच्चों को मुश्किल लगते हैं, बट ये मुश्किल नहीं है, आप और हम मिलकर बनाएंगे इसे आसान। बने रहिए इस वीडियो के साथ। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट में हम स्टार्टिंग पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम सबसे पहले बेटा इसकी एक साइड को पकड़ लेंगे, चाहे आप लेफ्ट साइड को पकड़ लो चाहे आप राइट साइड को पकड़ लो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लिया और हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लेफ्ट हैंड साइड से। तो वो क्या थी, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब फर्दर हमने क्या देखा, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दिया कोसेकेंट थीटा और दूसरी दिया कॉट थीटा, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर रेसिप्रोकल देखेंगे या फिर tan और cot थीटा के जो फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं साइन और कॉस की टर्म्स में, उनको देखेंगे। यही आपने याद रखना है कि अगर स्क्वायर नहीं होगी तब आपने आइडेंटिटीज के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं थी, तब फिर मैं किसकी तरफ जाऊंगा, आई विल गो विद दी रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो मैंने कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल सोचा क्या होगा। कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 1/sin थीटा। तो कोसेकेंट थीटा की जगह पे मैंने लिखा 1/sin थीटा। इसके बाद ये क्या है, माइनस, तो मैंने यहां पे लगा दिया माइनस। क्लियर है बच्चों। अब यहां पे है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास साइन और कॉस की फॉर्म में हो, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो कॉस की फॉर्म में आना चाहिए। आपने ये आंसर को माइंड में रखना है कि मेरा आंसर किस तरफ जाना चाहिए, हमारा आंसर जाना चाहिए कॉस की तरफ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, tan cot थीटा का फॉर्मूला, cot थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, उसका ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर मैंने एज इट इज ऊपर लगा दिया है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक बच्चों। अब फर्दर देखो, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, sin थीटा sin थीटा। जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लाइन लगाते हैं अपॉन का साइन और उसके नीचे जो sin थीटा होता है हमने इसको ले लिया एज ए एलसीएम। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। तो मैंने कॉस थीटा लगाया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बेटा। अब फर्दर देखो, फर्दर हमने क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा, जो स्क्वायर है, अब 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको मैं कोई और सिंप्लीफाई तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो ये स्क्वायर है स्क्वायर की बारी आएगी। अब स्क्वायर एक बार हम न्यूमिनेटर पर, एक बार हम डालेंगे डिनोमिनेटर पर। तो मैंने स्क्वायर को ओपन किया, मैंने इसे लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, जो ये स्क्वायर होती है बच्चों, हम इसे ऐसे लिखते नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हम यहां पे डाल लेते हैं स्क्वायर। तो इतना काम हो गया। अब मैंने क्या देखा प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैंने यार देखा कि मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उसकी स्क्वायर आ गई है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, या हम कह ले जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है उसकी कोई भी आपको स्क्वायर मिल गई, तो दैट्स मीन आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी है जो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब आइडेंटिटी तो मैंने लगानी है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई है स्क्वायर। तो स्क्वायर ने मुझे ये बता दिया यार आइडेंटिटी लगाओ। अब बात आती है आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो आइडेंटिटी आपने जो माइंड में रखा है, तो माइंड में मैंने रखा है कॉस। तो यार कोई ऐसी आइडेंटिटी मुझे चाहिए जो कॉस की फॉर्म में हो। तो मैंने क्या देखा बेटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी आइडेंटिटी है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस वाली हमने यूज कर लिया क्योंकि मुझे आंसर कॉस की फॉर्म में चाहिए। समझ में आई बात। तो अब फर्दर देखो, तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हमने कुछ करना नहीं है, एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो मुझे चाहिए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा को अब हम हिलाने वाले नहीं है, जो हमारी चीज आ चुकी है।
अब साइन की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई होगी, तो ये ट्रिक अपने माइंड में रखनी है क्योंकि ये तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसे आगे हमने कैसे कर रहे हैं बच्चों, हम लिखेंगे न्यूमिनेटर को सेम एज इट इज वैसे ही लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे लिखेंगे, इसे मैं ऐसे लिखने वाला हूं, कैसे, ब्लू मार्कर से कर देता हूं, यहां पे आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसे लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, जो ये स्क्वायर थी हमने होल के ऊपर फिर से डाल ली है। क्लियर है। अब नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास आया प्यारे स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स मीन ए माइनस बी। तो ए थी हमारे पास 1 और बी था कॉस थीटा, और एक बार ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, स्क्वायर। तो दैट्स मीन हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमिनेटर में 2 बार पड़ा है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 बार है। तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार पड़ा था, तो मैंने इसे 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये चीज इसके साथ कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास जो बाकी आंसर आया बच्चों वो क्या बच गया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से चेक करो, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा था, इसे सॉल्व करते 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 जो हमारा आंसर आया वो किसके इक्वल आ चुका है बच्चों, राइट हैंड साइड के। इसी को कहते हैं प्रूव कर देना। तो मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और इसके आप नीचे क्या लिख दोगे, सबसे नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा। अब इस क्वेश्चन को एक बार और मेथड से भी करके देखते हैं। तो इसे और मेथड के साथ, तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके से राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज अपने इस चैनल मनिंदर मैथलीट को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूंगा। तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को अनदर मेथड के साथ कैसे कर सकते थे, तो एक बार दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो अनदर मेथड के साथ, पहले हमने कौन सी साइड पकड़ी थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे। तो मैंने अब इसका सॉल्यूशन फिर से करने के लिए मैंने राइट हैंड साइड को पकड़ लिया। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या थी, 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये ऑलरेडी पहले ही साइन और कॉस की फॉर्म में है, इसका कुछ और नहीं रहा, और ना ही इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं है ना ही आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, ना ही हम यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल लगाएंगे, क्योंकि ये पहले ही साइन और कॉस की फॉर्म में है। तब मैं सोचूंगा अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं करूंगा रैशनलाइज। क्या करूंगा, रैशनलाइज। इसे कंजुगेट भी बोल देते हैं। तो कंजुगेट आपके लिए नया वर्ड है तो मैं वो यूज नहीं करूंगा, ठीक है। एक्चुअल में वैसे हम इसे कंजुगेट बोल देते हैं। तो मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या किया, जो इसके नीचे डिनोमिनेटर था उसका साइन चेंज किया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास जब किया तो हमारे पास ऊपर क्या आया, ध्यान से देखो बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई किससे कर दी, न्यूमिनेटर के साथ। तो जब भी हमारे पास दो चीजें सेम होती है, a इंटू ए, तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो मैंने इसे लिख दिया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर का हो गया 1, माइनस का माइनस आ गया, कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। अब ये आइडेंटिटी, अब ये स्क्वायर में है तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने यहां पे यूज किया था तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं कि अगर दोनों स्क्वायर में हो तो उसे 1 टाइम होल के ऊपर डाल दिया जाता है स्क्वायर को। तो मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर क्या डाल दिया, होल स्क्वायर।
क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ऐसे हो x प्लस वाई अपॉन जेड, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। जब इसका एलसीएम लोगे यही बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूं, एक बार साइन को मैंने डाल लिया 1 के नीचे, बीच में क्या है माइनस, उसके बाद एक बार मैंने कॉस थीटा के नीचे क्या डाल दिया बेटा साइन थीटा, होल स्क्वायर एज इट इज चलेगी जैसी ऊपर से चलती आ रही है। क्लियर है। अब 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है कोसिकेंट के, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया कोसिकेंट थीटा। तो बेटा रेसिप्रोकल और ये जो हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं इन द टर्म्स ऑफ साइन और कॉस जो tan है, इनको लर्न कर लो, माइंड में बिठा लो, क्योंकि माइंड में बैठ जाएंगे फिर आपको ये क्वेश्चंस करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो यहां पे आ गया कोसिकेंट, यहां पे क्या है माइनस, तो कॉस को साइन के साथ डिवाइड किया क्या बनेगा कॉट, ऊपर क्या आएगी होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, तो मैंने राइट हैंड साइड को पकड़ा था, इसे मैं जब सॉल्व करता गया तो क्या बन चुका है ध्यान से देखो, तो ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इक्वल आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के। तो दैट्स मीन ये भी क्या हो गया बच्चों हैंस प्रूव्ड, कि ये दोनों एक ही बात है, कि इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द नीड के हमें चाहिए क्या कोसिकेंट और कॉट की फॉर्म चाहिए या फिर हमें कॉस की फॉर्म चाहिए। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी किया है। तो बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपका डाउट क्लियर करवाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।